प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी हम रीजनिंग में बात कर रहे हैं अल्फाबेट की, और अल्फाबेट के आज पार्ट 4 में हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जा रहे हैं। और यही नहीं, मैं आपको एक बात ये बता दूं कि आगे चलकर यही क्वेश्चंस जो है आपको अपने एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा। सवाल आपको बोला, शब्द डिक्लेरेशन में ऐसे कितने अक्षर हैं जो शब्द के प्रारंभ से उतनी ही दूर हैं जितनी की अंग्रेजी वर्णमाला में है। अब इनको लगाने का तरीका क्या है? सबसे पहला काम, आप वर्ड को लिख लीजिए। ये है डिक्लेरेशन। अब आप इनकी नंबरिंग कर लीजिए। ये है 4, ये है 5, ये है 3, 12, 1, 18, 1, 20, 9, 15 और 6। ठीक है, अब आप गिन लीजिए दोनों तरफ से। देखिए 1, 2, 3, ये 3 मुझे दिख रहा है, एक वर्ड तो ये है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, दूसरा मुझे ये दिख रहा है। 10, 11। ठीक है, जो शब्द के चूंकि प्रारंभ भर से पूछ रहा है तो मुझे इधर से गिनने की जरूरत नहीं। तो मुझे कुल मिलाकर के कितने दिख गए? मुझे दिख गया एक सी और एक मुझे दिख गया आई। मतलब ऐसे कितने हैं, कितने अक्षर हैं? 2 दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए इसमें बोल रहा है आर्किटेक्चर में ऐसे कितने अक्षर है प्रारंभ से उतनी ही दूर है। देखिए आर्किटेक्चर, आर की टेक्चर कितने हैं? 3, 3, 6, 6, 3, 9, 9, 3, 12, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। ठीक है, अब देखिए, चलिए मैं कलम चेंज कर करके पढ़ाता हूं। देखिए ए का नंबर 1 है, आर का नंबर होता है 18, सी का होता है 3, एच का 8, आई का 9, टी का 20, ई का 5, सी का 3, टी का 20, इसका 21, इसका 18 और इसका 5। अब गिन लीजिए कितने हैं टोटल। देखिए एक तो यही है, 2, 3, 3 यही है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने दिख रहे हैं? मुझे केवल 2 दिख रहे हैं। एक मुझे दिख रहा है ए और एक मुझे दिख रहा है सी। ठीक है ना, मतलब कितने अक्षर ऐसे हैं? 2, और ये भी दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। शब्द टीचर में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अक्षरों को नहीं गिनना है, यहां जोड़े गिनने हैं, जोड़े। ठीक है ना, अब यहां पर हमारा जो अप्रोच है वो क्या रहने वाला? देखिए टीचर, TEACHER, लेकिन तरीका वही है। इसमें भी आपको क्या करना है? नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करनी है। टी का नंबर कितना होता है? 20, ई का नंबर 5, 1, 3, 8, 5 और 18। ये कहानी है। ठीक है, अब यहां आप देखो, 20, एक एक से गिनते जाना। 21, 22, 23, 24, 25, 26 है क्या? नहीं है। ठीक है, पीछे की ओर भी गिन लो। 19, 18, 17, 16, 15, 14, कोई है क्या? नहीं। मतलब यहां से तो कोई गुजर नहीं बना। 5, 6, 7, 8, 9, 10 बन रहा है क्या? नहीं। ठीक है, या तो दोनों से आप बढ़ते क्रम में गिन लेना। ठीक है, चलिए अब मैं उल्टा नहीं गिन रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5, यहां से भी नहीं है। 3, 4, 5, एक पेयर ये बन गया। 6, यहां से भी अब नहीं है। 8, 9, 10 नहीं बन रहा। 5, 6, यहां से भी नहीं बन रहा। इससे गिनिए 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं। 5 से 6, 7, 8, 9, 10 नहीं। 8 से तो 9, 10, 11, 12 नहीं। 3 से 4, 5, एक ये बन रहा है, ये वाला बन रहा है। 4, 5, 6 नहीं। 1 से 1, 2, 3 नहीं। 5 से 6 नहीं। मतलब टोटल कितने पेयर हैं? एक है सी और ई का और दूसरा भी है सी और ई का। मतलब कितने पेयर हैं? 2 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्या बोला है? टर्मिनेट। ठीक है, देखिए टर्मिनेट, TERMINATE।
ठीक है, टर्मिनेट। अब देखिए यहां पर कितने बन रहे हैं भाई, नंबरिंग कर लीजिए, 20, 5, 18, 13, 9, 14, 1, 20, 5। गिनना शुरू करते हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1, 2 बन रहा है क्या, एक भी नहीं है, 20 से तो यहाँ पे एक भी नहीं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहां से भी नहीं है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं है, 13 से 14, 15, 16, 17, 18 नहीं है, 9 से 10, 11, 12, 13 नहीं है, 14 से 15, 16, 17 नहीं है, 1 से 2, 3 नहीं है, 20 से 21 नहीं है। ठीक है, मतलब इस तरफ से तो एक भी नहीं। यहां से देखिए जरा, 5, 6, 7, 8, 9, एक तो आपका ये बन गया, 5 और 9 का, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं है, 20 से 21, 22, 23, 24, 25, 26 एक नहीं है, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं है, 9 से 10, 11, 12, 13 नहीं है, 13, 14, 15, 16 नहीं है, 18, 19, 20 एक ये बन गया। ठीक है, टोटल कितने पेयर बन रहे हैं, एक 5 और 9 का, और एक बन रहा है 18 और 20 का। यहां भी टोटल कितने पेयर हैं, 2। ठीक है, एक बार बढ़ते क्रम में और एक बार बाएं से दाएं और एक बार दाएं से बाएं, आप गिन लीजिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन, स्टूडेंट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, स्टूडेंट देखिए, UDEN और T। देखिए जरा यहां से देखिए, आप देखो, आप स्टूडेंट 19 नीचे लिखते हैं इसको, स्टूडेंट 19, 20, 21, 4, 5, 14, 20। ठीक है, देखिए 19, 20, 21 एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर यहां से ये बनेगा, 21, 22, 23, 24, 25 19 वाले बन गए, 20, 21 एक पेयर ये वाला बनेगा, 22, 23, 24, 25 21, 22, 23, 24, 25 4, 5 एक पेयर ये बनेगा, 6, 7 5, 6, 7 14, 15। ठीक है, इधर वाले क्लियर हो गए। इसके देखिए 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एक ये बन रहा है, फिर 5, 6, 7, 8, 9 नहीं, 4, 5, 6, 7 नहीं, 21, 22, 23 नहीं, 20, 21 नहीं। ठीक है, टोटल कितने पेयर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 5 पेयर बन रहे हैं, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 5 में। ठीक है, एक्सपेरिमेंट अब इसको आप लोग कीजिए और इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंस ये दो वर्ड एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंस ये दोनों आप लोगों को लगाने हैं, गार्डियन और कोई है डोमेस्टिक, एक मैं कर देता हूं, चलिए एक लास्ट में और बता देता हूं, मैं डोमेस्टिक बता देता हूं। चलिए देखिए जरा सा, डोमेस्टिक नंबरिंग कर लेते हैं भाई, क्या है नंबर कर, देखिए ये 4 है, ये 15 है, ये 13 है, ये 5 है, 19 है, 20 है, 9 है, 3 है। देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं, 19, 20 एक ये बन रहा है, 21, 22 नहीं, 20, 21, 22 नहीं, 9, 10 नहीं। ठीक है, यहां से गिनिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है, 9, 10, 11, 12, 13 ये बन रहा है, 13, 14, 15 नहीं, 20 से 21, 22, 23, 24, 25 नहीं, 19 से 19, 20, 21, 22, 23 नहीं, 5, 6, 7, 8 नहीं, 13, 14, 15 नहीं, 15, 16 नहीं। कितने बन रहे हैं, 2 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं नंबर वाला। देखिए ये वाले सवाल अभी आरआरबी एनटीपीसी में ढेर सारे पूछे गए, ढेर सारे सवाल। अब सवाल में आपको बोल गया संख्या 5, 9, 3, 6, 4, 8, 4, 2, 7 में ऐसे कितने अंकों के जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच संख्या में उतने ही अंक है जितनी। अब देखिए अभी तक मामला क्या था, अल्फाबेट में आपको नंबरिंग करनी पड़ी थी, यहाँ तो नंबरिंग पहले से दी हुई है, 5, 9, 3, 6, 4, 8, 4, 2 और 7। देखिए गिनते जाइए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं, अच्छा ये 27 है नहीं,
9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं, 9 10 10 10 11 12 13 14 15 नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 नहीं, 7 8 ये बन रहा है एक, 7 8 9 10 11 नहीं, 4 5 6 7 8 नहीं, 8 9 10 11 नहीं, 4 5 6 नहीं, 2 3 नहीं। ठीक है, इधर से गिनते हैं, 7 8 9 10, एक ही एक अंक है इसलिए मैं 9 के आगे गिनूंगा, 2 3 4 5 6 ये बन रहा है। ठीक है, 4 5 6 7 नहीं, 8 9 नहीं, 4 5 6 7 8 नहीं, 6 7 8 9 नहीं, 3 4 5 एक ये बन रहा है। ठीक है, 9 10 नहीं। ठीक है, कुल मिलाकर के कितने बन रहे हैं? 3 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देखिए सवाल, ये वाला सवाल वैसे रेलवे में तो नहीं पूछा जाता, कारण इसका ये है कि रेलवे में इंग्लिश पार्ट नहीं है, लेकिन ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें इंग्लिश भी पूछी जाती हो वहां पर ये वाली जो कोडिंग है ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। देखिए सवाल में क्या रहा, शब्द TEBI के अक्षरों से कितने अंग्रेजी के सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इसको शुरू करता हूं, टी से ही शुरू कर देता हूं। देखिए एक तो बन जाएगा टाई, और कुछ बनेगा क्या? नहीं बनेगा, TIE नहीं बनेगा, ई से तो कुछ भी नहीं बनेगा, आई से कुछ बनेगा क्या? नहीं बन रहा। बी से बन जाएगा, एक तो बनेगा BE, एक तो बनेगा BIT, एक बनेगा BITE फाइट, और कुछ बनेगा क्या? 4 तो हो गए। क्या बोला? देखिए 3 से अधिक, दिमाग लगाने की आगे जरूरत नहीं है, 3 से ज्यादा है, 4 बन गए, 3 से अधिक है। ठीक है, मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, शायद एक आधा भी और बन जाएगा। AIPR के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके, प्रत्येक अक्षर का प्रयोग करना है, मतलब ऐसा नहीं, देखिए बनने को तो ऐसा भी बन सकता, देखिए AIPR है तो इसको मैं कर दूंगा एयर, एयर, लेकिन यहाँ पे तो प्रत्येक अक्षर यूज नहीं हुआ, मतलब इसको मैं नहीं ले सकता, तो एक बनेगा, इसका सब का यूज करके क्या बनेगा? केवल पेयर। ठीक है, कितने शब्द बनेंगे? एक। प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक, और शब्द कौन सा बनेगा? पेयर। हाँ, अब अगर एयर, और कौन सा बनेगा? पेयर, राइप, राइप भी तो बन सकता है, हटाई करना, दो राइप तो बन सकता है भाई। राइप का मतलब क्या होता है? राइप का मतलब होता है काटना, ये तो बनेगा। क्या हो सकता है? 2 तो दिख ही रहे हैं। अब बनने को तो रैप भी बन सकता है, रैप, आलोचना करना ये भी नहीं। देखिए पेयर का मतलब होता है जोड़ा, राइप का मतलब होता है पका हुआ, ये दो ही बनेंगे, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शब्द TSOP के प्रत्येक अक्षर का, अब इसमें भी वही प्रत्येक अक्षर का, देखिए क्या बोल रहा है, TSOP। अब इससे देखिए, स्पॉट, स्टॉप, पॉट्स, ये 3 तो बन ही जाएंगे, और कोई बनेगा क्या? ओ से तो बनेगा नहीं, POST, पोस्ट, ये भी नहीं बनेगा। अच्छा पोस्ट, ये भी तो बनेगा, पोस्ट। 4, मतलब एक बात तो पक्की है कि 3 से अधिक बन रहा है। ठीक है, बात करते हैं अगले की। प्रिपरेशन के तीसरे, 5वें, 8वें और 11वें, तीसरा, 5वां, 6 7 8वां, 9 10 11, EATN, EATN, दो से अधिक तो बनेंगे ही, और 11वें अक्षरों केवल एक बार प्रयोग करके
प्रत्येक अक्षर इसमें नहीं लिखा। देखिए, एक तो इसमें बन जाएगा ईट, एक इसमें बन जाएगा टी, ठीक है, एक इसमें बन जाएगा नीट, और क्या बन सकता है, तीन, ये बन सकते हैं। मतलब दो से अधिक शब्द बनाए जा सकते हो तो उत्तर यम होगा, यम हो जाएगा इसका। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर, ये तो गलत लिखा हुआ है, ये नहीं होगा। तीसरा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, 6 7 8वां, 9 10 10वां। SRUE, SRUE, ठीक है, तो एक तो श्योर ही बनेगा, एक तो बन गया श्योर, और क्या बनेगा, आर श्योर, ERSU नहीं, EUSR नहीं, देखिए S से ये हो गया, R से RSUE नहीं, RUES नहीं, R से भी नहीं बनेगा, तो S से तो एक बन गया है, R से एक भी नहीं बन रहा, U से यूजर, ये बन जाएगा यूजर, यूजर, यहां पर भी उत्तर यम आ जाएगा। प्योर और यूजर ये दो तो बन ही रहे, ठीक है ना, दो से ज्यादा बनेंगे तो उत्तर यम होगा। ऑमनी प्रेजेंस, पहला तीसरा सातवां 11वां, पहला तीसरा 4 5 6 7वां 8 9 10 11वां, क्या है, ONEC, ONEC, इससे क्या बन जाएगा, एक तो 1C बनेगा, वंस, NEO, सभी से ई से कुछ बनेगा, नहीं बनेगा, ECNO नहीं बनेगा, ENOC नहीं बनेगा, इससे तो कुछ बनेगा नहीं, सी से CEON नहीं, CNOE नहीं, इसका केवल एक ही बनेगा, तो उस शब्द का पहला अक्षर, पहला अक्षर इसका हो जाएगा O, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए, स्ट्रीमलाइन, दूसरा चौथा छठा 10वां, दूसरा चौथा छठा 7 8 9 10, क्या है, TEME, TEME, इससे क्या बनेगा यार, तो एक भी नहीं बनेगा, कोई शब्द नहीं बन रहा भैया, एक्स होगा इसका उत्तर, TEME से तो कुछ भी नहीं बनेगा। मीट शब्द के केवल व्यंजन इस प्रकार बदले जाते हैं कि प्रत्येक अंग्रेजी वर्णमाला का अगला अक्षर बन जाता है, शेष अक्षर अपरिवर्तित है। देखिए व्यंजन MEA और T, अब देखिए व्यंजन इसमें M और T है, तो ये अगला बन जाएगा, अगला बन जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N और ये हो जाएगा U, और E और A एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो एक शब्द के एक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करते हुए, ठीक है, इस प्रकार से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। NEAU, 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 सभी का प्रयोग करके एक भी वर्ड नहीं बनेगा। देखिए बनने को तो एक A बन सकता है, एक N बन सकता है, और कौन बन सकता है, एक ये वर्ड भी होता है NEU, NEU, लेकिन चारों का प्रयोग करके एक भी नहीं बनेगा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात करते हैं अगले की। इंटरलिंक शब्द के सभी अक्षरों के प्रयोग से तथा उनका वर्ण क्रम बदले हुए देखा जाए तो अधिक से अधिक कितने शब्द बनेंगे। देखिए इससे तो बहुत सारे बन जाएंगे। देखिए इंटर
लिंक, इनका क्रम नहीं बदलना है। तो देखिए एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ये आपस में ही बढ़ है। फिर एक ये हो गया इन, फिर एक हो गया इंटर, तो ले लिया ना। तीन, और कौन सा बन सकता है? एक हो गया इन, एक हो गया इंटर, एक हो गया लिंक, लिंक, और कौन सा बनेगा? तीन बनेंगे इससे। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए 5 शब्दों पर आधारित है। क्या बोल रहा है? प्रत्येक शब्द के तीसरे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो 2 स्वर वाले। देखिए अब यहां पर शब्द क्या क्या है? RAG, इसको बदल देना है तो ये H हो जाएगा। FIN को O हो जाएगा। फिर है PU और T को बदल देंगे तो U हो जाएगा। LOW तो X हो जाएगा। और SU और ये कितना हो जाएगा? F हो जाएगा। अब आपको बोला तीसरे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के आगे, तो 2 स्वर वाले। 2 स्वर वाले कितने हैं? ये वाला नहीं है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो कितने हैं टोटल? 2 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि प्रत्येक शब्द के पहले और दूसरे अक्षर परस्पर बदल दिए जाए तो किससे एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनेगा? शब्द के पहले और दूसरे, मतलब ये हो जाएगा ARG, ये तो कोई सार्थक शब्द नहीं है। IFN, ये भी सार्थक शब्द नहीं है। UPT, ये भी सार्थक शब्द नहीं है। OLW, ये भी सार्थक शब्द नहीं है। USE, यूज, ये बन जाएगा। यूज, पुट नहीं, फिन ये भी नहीं, यूज ये बनेगा। ये वाला भर सार्थक दिख रहा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिए गए शब्दों को शब्दकोश की तरह बाएं से दाएं क्रम बार लगाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से दूसरा होगा? टोटल कितने हैं? 5। दाएं से दूसरा मतलब बाएं से चौथा। ठीक है, अब यहां देखिए सबसे पहले क्या आएगा? L वाला, तो ये तो पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर L के बाद क्या आएगा? ओ सॉरी, L के पहले तो F है ना, पहले आ जाएगा F वाला। ठीक है ना, F 6, फिर ये 12, दूसरा आ जाएगा ये वाला। फिर 12 के बाद ये देखिए कितना है? ये 16, 18 और 19, तो तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा और पांचवा ये हो जाएगा। अब आपको क्या पूछ रहा है? कौन सा दाएं से दूसरा या बाएं से चौथा कौन सा है? RAG। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि प्रत्येक शब्द का प्रयोग कर प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्ववर्ती अक्षर से प्रत्येक स्वर को अब से बदल दिया जाए तो कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा? व्यंजन को पूर्ववर्ती से और स्वर को अगले अक्षर से। देखिए व्यंजन को पूर्ववर्ती से, तो देखिए R के पहले क्या होता है? Q, और स्वर को अगले अक्षर से ये क्या हो जाएगा? B, और G के पहले क्या होता है? F। ठीक है, F के पहले क्या होता है? E, I के बाद क्या होता है? J, और N के बाद क्या होता है? O। ठीक है, व्यंजन को अगले, अच्छा व्यंजन को पहले से करना है ना, यम आ जाएगा ना, यम। व्यंजन को पहले से, स्वर को बाद से। P, PN, U, UVT, S। ठीक है, लो, K, O का P, W का X। अच्छा नहीं, व्यंजन को पूर्ववर्ती से भी आ जाएगा, भी आ जाएगा। S, S का R, U का V, E का। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा? यहां कोई स्वर नहीं है, यहां पे है, यहां कोई स्वर नहीं है, यहां भी कोई स्वर नहीं है, यहां भी कोई स्वर नहीं है, केवल एक ही भर में तो स्वर आया है, ई भर में। ठीक है ना,
1 2 3 4, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, बदले तो सही है ना, व्यंजन को पूर्ववर्ती और स्वर को अगले अक्षर से, आर का क्यू, ए का बी, जी का एफ, ठीक है, एफ का ई, आई का जे, एन का एम, ठीक है, पी का एन, यू का भी, टी का एस, ठीक है, एल का के, ओ का पी, डब्ल्यू का भी, ठीक है, एस, एस का आर, यू का भी और ई का एफ, ठीक है। ठीक, पांचवा बात करते हैं अगले क्वेश्चन। प्रत्येक शब्द के दूसरे अक्षर को दूसरे शब्द के, यदि प्रत्येक शब्द के दूसरे अक्षर को दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर और शेष अक्षर को बीच अंग्रेजी वर्णमाला में, यदि प्रत्येक शब्द के दूसरे अक्षर को दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर, if the second letter of each word is replaced with the second letter of another word and the remaining letters are arranged in between alphabetically, how many words will be formed? ठीक है, मतलब ये n है, ये t है, तो यहां पे u आ जाएगा, c है, p है, तो यहां पे a आ जाएगा, p है, n है, तो यहां पे e आ जाएगा। अच्छा, ये नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि b पहले आएगा, b पहले हो जाएगा, c बाद में, अल्फाबेटिकली लगाना है, तो यहां पर n पहले आ जाएगा, e आ जाएगा और p आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब लेग l है, g पहले आएगा, l है, e को o से बदल देंगे और क्या है, g है, तो अब g पहले आएगा, ओ हो जाएगा, फिर यल आ जाएगा। ठीक है, एम ओ पी, यम है, पी है, ठीक है, ओ को आई से बदल देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, तो नट, एन टी यू, ठीक है, बी ए सी, ठीक है, एन, अच्छा पेन वाला था, ये ई बदल गया, एन ई, ठीक है, गोल, एल ई जी, ओ से बदल दिया, जी ओ एल हो गया, ठीक है, एम आई पी, एम पी, ठीक है। ठीक है, तो कौन सा बन रहा है, अंग्रेजी व्यवस्थित कर दिया जाए तो कितने शब्द बनेंगे, शब्द कौन सा बन रहा है, कोई बन रहा है क्या, एन यू टी, बस यही बन रहा है, नट, बस एक ही बनेगा, बस ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि सभी शब्दों के पहले और तीसरे अक्षर का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो इस तरह बने शब्दों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम से लगाया जाए तो तीसरा शब्द कौन सा होगा। ठीक है ना, पहले तो इनको बदलना है, पहले तो इनको बदलना है, तो ये हो जाएगा TIN, फिर दूसरा हो जाएगा BUC, फिर तीसरा हो जाएगा NAP, फिर हो जाएगा GEL और फिर हो जाएगा POM। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे छोटा वाला कौन सा है, ये तो ये पहला आ जाएगा, बी के बाद क्या है जी, ये दूसरा हो जाएगा, जी के बाद एल, ये तीसरा हो जाएगा, फिर आ जाएगा पी, ये चौथा हो जाएगा और ये पांचवा हो जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तीसरा शब्द हो जाएगा नैप, और नैप बना है पैन से, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात करते हैं अगले। सभी शब्दों के पहले और दूसरे अक्षर का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो अंग्रेजी में कितने शब्द, देखिए ये इसका कैसा बनेगा, INT, ठीक है, फिर बनेगा UCB, फिर बनेगा APN, फिर बनेगा ELG, फिर बनेगा OMP। ठीक है, कोई नहीं बन रहा, एक भी काम का वर्ड यहां पे नहीं दिखाई दे रहा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। प्रत्येक शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम में डाला जाए तो कितने अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है, ये तो परिवर्तित हो जाएगा, BCU ये भी परिवर्तित हो जाएगा, PAN ये भी परिवर्तित हो जाएगा, ये भी परिवर्तित हो जाएगा, MNOP ये वाला नहीं परिवर्तित, मतलब कौन सा, एक, ये परिवर्तित नहीं होगा। देखिए यहां पर ये T का I पहले आ जाएगा तो ये बदल जाएगा, ये B पहले आ जाएगा तो ये बदल जाएगा, A पहले आ जाएगा तो ये भी बदल जाएगा, E पहले आ जाएगा तो ये भी, लेकिन यहां पर अगर अंग्रेजी वर्णमाला में देखो तो MNOP बिल्कुल सही, मतलब कौन सा नहीं बदलेगा, MOP, मतलब उत्तर हो जाएगा 1। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सभी शब्दों के पहले और अंग्रेजी वर्णमाला के
अगले अक्षरों से बदल दिया जाए तो कितने सभी शब्दों के पहले और अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षरों के पहले और अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो कितने शब्दों में, मतलब पहले अक्षर को बदलना है बस। तो एन को ओ बना देना है तो ये ओ आई टी हो जाएगा, कोई बात नहीं। सी को डी बना देना है तो डी यू बी हो जाएगा, कोई बात नहीं। पी को क्यू से बदल देना है तो क्यू ए एन हो जाएगा, कोई बात नहीं। एल को एम हो जाएगा, एम ई जी, कोई बात नहीं। एन ओ पी, कोई बात नहीं। शब्दों में एक या अधिक स्वर होंगे, यहां पर स्वर है, 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 सभी में स्वर है, मतलब 1 2 3 4 5 कोई नहीं, ठीक है ना। सभी शब्दों के पहले और ये क्लियर, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल वर्ड्स इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट हाउ मेनी वर्ड्स विल कंटेन वन और मोर वॉवेल्स, ठीक है। एन को ओ से बदल दिया, सी को डी से बदल दिया, पी को क्यू से बदल दिया, एल को एम से बदल दिया, एम को एन से बदल दिया। देखिए यहां भी ओ है, यहां ई है, यहां ए है, यहां यू है और यहां पर ओ है। एक या अधिक, अगर एक को भी काउंट करेंगे तो ठीक है ना, सभी में है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। पांचवें शब्द के पहले अक्षर और बाद में दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर और पांचवें शब्द के दूसरे अक्षर के अनुसार कितने अक्षर हैं? पांचवें शब्द के पहले अक्षर, देखिए 1 2 3 4 5, पांचवें शब्द का पहला अक्षर एम, बाद में दूसरे शब्द का दूसरा अक्षर यू और पांचवें शब्द के दूसरे अक्षर पांचवें शब्द ओ अनुसार कितने अक्षर हैं? यू एम ओ। In the given words, how many letters are there according to the first letter of the fifth words? In the given words, how many letters are there according to the first letter of fifth words, the second letter of the second word and the second letter of the fifth word? इस सवाल में ही कुछ गड़बड़ है, इसको छोड़ दीजिएगा। प्रत्येक शब्द में सभी अक्षरों को शब्द के भीतर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाया जाए। प्रत्येक शब्द के सभी अक्षरों को शब्द के भीतर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाया जाए तो कितने शब्द स्वर से आरंभ नहीं होंगे? देखिए इसको अगर मैं आरंभ करूंगा WIT को तो ये तो आई से ही आरंभ होगा, इसको अगर मैं आरंभ करूंगा तो ये तो ए से ही आरंभ होगा, इसको अगर मैं आरंभ करूंगा तो ये एन से आरंभ होगा, मतलब ये वाला नहीं हो रहा है। इसको अगर मैं आरंभ करूंगा तो ये तो ई से ही होगा, इसको अगर मैं आरंभ करूंगा तो ये किससे हो जाएगा? 15 16 17 ओ से ही होगा। कितने हैं ये देखिए, ये भी स्वर से शुरू हो रहा है, ये भी स्वर से शुरू हो रहा है, ये भी स्वर से शुरू हुआ, ये भी स्वर से शुरू हो रहा है, ये स्वर से शुरू नहीं हो रहा, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए दिए गए शब्दों में बाएं से दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर और बाएं से तीसरे शब्द के तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? देखिए बाएं से दूसरे शब्द का दूसरा अक्षर, बाएं से दूसरे शब्द का दूसरा अक्षर ए और बाएं से तीसरे शब्द के तीसरे अक्षर, तीसरे शब्द का तीसरा अक्षर आर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर? ए का नंबर होता है 1, आर का नंबर होता है 18, ठीक है। तो अब देखिए इनके बीच में जो है 1 और 3 के बीच में कितने वर्ड्स होते हैं? 1। कैसे पता लगा? 3 में से 1 घटा दिया 2, लेकिन उसमें से 1 को माइनस करना है तो 18 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 17, लेकिन 17 में से 1 घटाना पड़ेगा 16। मैं आपसे बोल रहा हूं देखिए 1 और 4 के बीच कितने वर्ड हैं? 2। इसको आप 4 में से 1 घटाओगे 3 आएगा, लेकिन 3 में से 1 और घटाना पड़ेगा 2, क्योंकि बीच में पूछ रहा है, बीच में, ठीक है ना। तो ये प्रारंभ वाला हट जाएगा, 16 हो जाएगा उत्तर, ठीक है ना। अच्छा तीसरे शब्द के तीसरे अक्षर, बाएं से दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर और बाएं से तीसरे शब्द के तीसरे अक्षर। अच्छा आर एन की बात हो रही है, एन की तो 14 यही ना है। बाएं से दूसरे शब्द का दूसरा अक्षर ए, बाएं से तीसरे शब्द के तीसरे अक्षर के बीच 14, तो 14 में से 1 घटेगा 13, 13 में से 1 घट जाएगा, कितना आएगा? 12, 12 उत्तर होना चाहिए, इसमें तो दिया ही नहीं, 12 ही होगा जो शब्द के हिसाब से। अगले क्वेश्चन की, दिए गए वर्णमाला में प्रत्येक शब्द के अंतिम व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर और प्रत्येक स्वर को अगले अक्षर, अंतिम अगर व्यंजन है तो उसको पिछले से बदलना है, मतलब क्या हो जाएगा? WIT व्यंजन है तो इसको हम S से बदल देंगे, ठीक है। BAR है तो Q से बदल देंगे, UR
एन है तो एम से बदल देंगे, ई एल एफ है तो ई से बदल देंगे, टॉप पी है तो ओ से बदल देंगे। ठीक है, तो इस तरह बने शब्दों में कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं आएगा? यहां भी स्वर है, 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 कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। प्रत्येक शब्द के अंतिम अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो ऐसे कितने शब्द हैं जिसमें कोई स्वर हो? देख लीजिए, यही सवाल है, ये बदल दिया था। अब एक में नहीं आ रहा, इसमें भी स्वर आ रहा है, 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 मतलब सभी में स्वर आएगा। क्योंकि यही कहा गया है, क्योंकि सभी में क्या था, वहां पर व्यंजन थे, मतलब सभी में स्वर आएगा। बदल दिया जाए तो ऐसे कितने शब्द बनेगा जिनमें कोई स्वर हो? तो सभी के सभी, मतलब इसका उत्तर भी हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि बाकी में कोई दिया ही नहीं। पांचों में स्वर आ रहा है, देखिए इसमें भी स्वर है, इसमें भी स्वर है, इसमें भी स्वर है, इसमें भी स्वर है, इसमें भी स्वर है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिए गए शब्द उस क्रम में लगाए जाए जिनमें प्रथम शब्द में से बाएं का शब्द सबसे पहले हो तो चौथा शब्द कौन सा होगा? दिए गए शब्द उस क्रम में लगाए जाए जिसमें प्रथम शब्द में से बाएं का शब्द सबसे पहले हो तो चौथा शब्द कौन सा होगा? बाएं का शब्द, इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर सच दैट द लेफ्ट मोस्ट वर्ड कम्स फर्स्ट, विच विल द फोर्थ वर्ड? उस क्रम में लगाया जाए जिसमें प्रथम शब्द में से बाएं का शब्द सबसे पहले हो। बाएं का शब्द अगर सबसे पहले हो तो पहले नंबर पे तो ये आएगा, दूसरे नंबर पर ये आएगा, फिर बी ई, फिर तीसरे नंबर पर ये आ जाएगा, चौथे पे ये आ जाएगा और पांचवें पे ये आ जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है? विच विल द फोर्थ वर्ड? यू आर एन। ठीक है, तीसरा वाला। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिए गए प्रश्न में अक्षरों का अनुक्रम अग्रिम दिशा में 3 अक्षर छोड़कर दिया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को पहचानिए जिसे उपयुक्त अनुसार के अनुसार पूरा नहीं बनाया गया। 3 को देखिए, ये 7 है, ये 11 है, ये 15 है और स्टूडेंट 19 होता है। ठीक है, 3 छोड़ के है। टीचर 20 होता है, एक्स 24 होता है, बी 2 का मतलब कितना हो गया? ये 28, ये भी 4 का अंतर है। एफ का मतलब कितना होता है? 6 का मतलब 32, यहां भी 4 का अंतर। देखिए, एम 13 है, पी 16 है। ठीक है ना। एस स्टूडेंट कितना है? 19 और डब्लू कितना है? 23। यही वाला नहीं बना हुआ है। ए का देखिए 1 है, फिर 5 है, 5 के बाद 9 है, 9 के बाद 13 है, ये भी बना हुआ है। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। श्रृंखला में आरंभ अक्षरों के छोटे छोटे शब्दों की संख्या 5 से घटकर 1 बढ़ जाती है। नीचे दी गई किसी एक से उपयुक्त नियम का पालन। श्रृंखला में आरंभ अक्षरों के छोटे छोटे शब्दों की संख्या 5 से घटकर 1 बढ़ जाती है। 3 3 6 3 3 6 3 3 6। ZTOKHF। देखिए 26 है, T20 है, फिर 15 है, 11 है, 8 है, 6 है। 6 5 4 3 2। ठीक है, 15 है, फिर 9 है, फिर 4 है, फिर 26 है, फिर 23 है और 21 है। ये 6 5 5, इसको 30 भी लिख सकते हैं। 5 4 3 2, ये भी ठीक है। देखिए Q 17 है, 11 है, 6 है, 3 है, 25 है और 23 है। ठीक है, इस 3 को मैं 29 भी लिख सकता हूं। देखिए 17, 6 घटा 5 घटा, इसको 32 कर देंगे। 5 घटा 4 घटना चाहिए, फिर 3 घटना चाहिए, फिर 2 घटना चाहिए। ठीक है, मतलब ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है। इसको देखिए जरा, 23 है, फिर 17 है, 17 के बाद 12, 5 घट रहा है, 12 के बाद 8, 4 घट रहा है, 8 के बाद 5, 3 घट रहा है, 5 के बाद 3, 2 घट रहा है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 6 5 4 3 2, ये कहानी थी। इसको देख लीजिए। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग के द्वारा
नहीं लिखा जा सकता। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म देखिए RANSOM, RANSOM ये तो लिखा जा सकता है। ROAM, ROAM ये भी लिखा जा सकता है। फोर्ट, FORT ये भी लिखा जा सकता है। ट्रेन, TRAI, आई नहीं है, ठीक है ना, मतलब ये वाला नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, आई इसमें है ही नहीं। अगले की बात कर लेते हैं। देखिए विकल्पों में से जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों द्वारा अनडाउटेबली, अनडाउटेडली देखिए अनडन, UNDONE यही नहीं लिखा जा सकता। अनडुलेट, अनडू देखिए UNDO यानी UNDON भाई नहीं आगे तो ये नहीं लिखा जा सकता है। अच्छा बनाया जा सकता, अनडुलेट UNDUL है, AE नहीं है यहाँ पे। B10 BEA है ही नहीं, ये भी नहीं लिखा जा सकता। बिलेटेड BELA यहाँ पे है ही नहीं है, ये भी नहीं लिखा जा सकता। एक भी नहीं लिखा जा सकता, इनमें से कोई नहीं, ये उत्तर हो जाएगा। बिलेटेड ए तो है ही नहीं ना यहाँ पे, ए है ही नहीं है। ए इसमें भी आया हुआ तो नहीं लिखा जा सकता, ए इसमें भी आया हुआ है, इसमें भी आया हुआ है, इसमें दिक्कत है। एन आ गया है, एन है ही नहीं है इसमें, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संख्या 5, 2, 1, 6, 9, 8 में कितने अंक है जो संख्या के आरंभ से उतने ही दूर है जितने की आरोही क्रम में लगाने पर होंगे। ठीक है देख लीजिए, आरोही क्रम में लगाना है। 5, 2, 3, 1, 6, 9, 8 ये जो है आज की तारीख में सबसे ज्यादा NTPC में पूछे जाने वाला सवाल। देखिए 1, 2, 3, 3 के बाद आ जाएगा 5, 6, 8 और ये 9। देखिए ये नहीं बदला हुआ है, ये नहीं बदला है, ये नहीं बदला है। कितने नहीं बदले हैं? 3। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। इसके बाद हम आपसे कुछ PYQs के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके भी पहले हम बात करेंगे एक और टॉपिक की, फिर दोनों टॉपिक का मिक्स PYQ मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, क्योंकि ये मामला अल्फाबेट का है और अल्फाबेट में 3-4 तरह से सवाल पूछे जाते हैं। 3-4 टाइप तो आपने देख ही लिए। अभी कोडिंग डिकोडिंग का भी मामला आ जाएगा, उसमें भी यही आता है। ऑड मैन आउट का भी मामला आ जाएगा, उसमें भी अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।